देख रहे हैं सिरोही न्यूज चैनल। राजस्थान के अंदर जो वर्तमान में स्थिति बनी हुई है, इसको लेकर जनता में एक आक्रोश है और ये हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी सरकार के अंदर एंटी इंकम्बेंसी तो होती है, लेकिन इस बार राजस्थान के अंदर जो हालात बने और ये जो राजस्थान में अशोक जी गहलोत की सरकार जो रही, इसके 4 साल जो निकले, उस 4 साल के अंदर जो उन्होंने भय का वातावरण पैदा किया, भ्रष्टाचार का अड्डा बना और कुशासन और जंगल राज और जो भ्रष्टाचार का यहाँ पर खेल हुआ, उससे जनता के अंदर अब एक जन आक्रोश पैदा हो चुका है और उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश भर में जन आक्रोश यात्रा प्रारंभ कर रही है। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि ये यात्रा जन जन तक पहुंचेगी, हर गांव जाएगी, नगर जाएगी, डगर जाएगी और जाकर जनता की जो समस्या हैं उनको सुनेगी और निश्चित रूप से जनता के साथ में भारतीय जनता पार्टी साथ खड़ी है। वर्तमान में ऐसी स्थिति पैदा इसलिए हुई कि राजस्थान के अंदर जो सरकार है वो सिर्फ अपने आपसी लड़ाई की वजह से जनता को भगवान के भरोसे पर छोड़ दिया और उसकी वजह से आज जो उन्होंने वादे किए थे वो भी पूर्ण नहीं कर पाए वो। और जो वादे उन्होंने किसानों से किए थे कि हम किसानों के संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे और वो भी 10 दिन के अंदर करेंगे, लेकिन आज 4 साल पूर्ण हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ और उल्टा लगभग 9,000 किसानों की जमीन कुर्क करने का काम राजस्थान की सरकार ने किया और दर्जनों किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। और दूसरी तरफ देखा जाए तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी हुई है। आज क्राइम के अंदर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा क्राइम अगर कहीं हो रहे हैं तो वो राजस्थान के अंदर हो रहे हैं। एक समय सबसे शांत प्रदेश अगर कोई कहा जाता था तो वो राजस्थान को कहा जाता था और आज सबसे ज्यादा क्राइम वाला क्षेत्र अगर कोई प्रदेश है तो वो राजस्थान है। इस राजस्थान के अंदर भूमाफियाओं का राज चल रहा है। यहाँ पर बजरी माफिया, खनन माफिया, एमएलए अपने आप में जिस तरह से खुद माफिया बने हुए हैं और उनको पूर्ण छूट दे रखी है। भ्रष्टाचार का राजस्थान एक अखाड़ा सा बन चुका है। होड़ मची है कि ज्यादा भ्रष्टाचार कौन विधायक करे, कौन मंत्री करे और कौन अधिकारी करे। इस होड़ का शिकार आज राजस्थान की जनता हो रही है। आज मैं कहना चाहता हूं कि जैसा कि जितने घोटाले हुए हैं, भ्रष्टाचार हुआ है और इवन मुख्यमंत्री जी की मौजूदगी के अंदर अध्यापकों से पूछा जाता है कि क्या ट्रांसफर के पैसे लिए जाते हैं, तो उसी अंदर बैठे अध्यापक मुख्यमंत्री जी को सामने कहते हैं कि हाँ, पैसे के बगैर यहाँ पर शिक्षा मंत्रालय में कुछ भी काम नहीं होता। इससे दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है कि इस तरह से आज भ्रष्टाचार हो रहा है और प्रतिदिन ट्रैप हो रहे हैं। हर रोज जो ट्रैप की घटनाएं हो रही है, अधिकारी भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, उनको सबकी ये मजबूरी है कि उनको पैसा ऊपर तक देना पड़ता है और इसी की वजह से वो भ्रष्टाचार के अंदर अधिकारी भी लिप्त हो रहे हैं और उनको एक जिस तरह से कह सकते हैं कि पूरी चेन बनी हुई है और उसका शिकार जनता को होना पड़ रहा है। और बेरोजगारी का आलम है यहाँ पर। बेरोजगारी की वजह से युवा सड़कों पर है। युवाओं से उन्होंने वादा किया था कि हम सत्ता में आएंगे तो प्रत्येक युवा को 3500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। 4 साल हो गए, उन्होंने वादा किया था हम आते ही देंगे, लेकिन 4 साल होने के बावजूद भी किसी युवा को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। और इसके साथ ही जो हमारे मजदूरों के बच्चे हैं और जो उनको स्कॉलरशिप या जो छात्रवृत्ति मिलती है, उस छात्रवृत्ति की अगर बात करें तो आज उनको बच्चों को छात्रवृत्ति भी नहीं दी जा रही है। और छात्रवृत्ति के अंदर लगभग जैसे कि हमारे 15 लाख ऐसे छात्र हैं जो छात्रवृत्ति के लिए इंतजार कर रहे हैं और उन्होंने 22 लाख छात्र ऐसे मजदूर छात्र थे जिन्होंने आवेदन किया
और उसमें 15 लाख, जो 22 लाख में से 15 लाख छात्र हैं जिनका उन्होंने जो है अभी तक उनको कोई उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, और 10,000 की जांच चल रही है, और जांच में भी उनमें उनको रिजेक्ट करने की दिशा में वो बढ़ रहे हैं। तो जो छात्र, एक मजदूर का छात्र है, जो टॉप आता है उसको भी छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो इस तरह से छात्रवृत्ति है हमारे मजदूरों के, जो ये हिमायती करने वाली सरकार राजस्थान की, मजदूरों की बच्चियों को शादी के जो 55,000 या उनको रोजगार के 55,000 रुपए देने का है, उसमें भी लगभग आज कितने हैं, लगभग जो ऐसी हमारे लाखों बच्चियां हैं जिनकी शादी हो गई, 5-6 साल हो गए, लेकिन उनको पैसा भी ये सरकार है नहीं देने का काम कर रही है। तो इस तरह से छात्रों के अंदर देखो, चाहे आज लंपी बीमारी आई गायों के अंदर, गौ माता के अंदर, वैक्सीनेशन गायों के नहीं करने की वजह से समय पर 2 महीने तक वो सिर्फ केंद्र के ऊपर थोपते रहे, और उसकी वजह से लाखों गायों की अकाल मौत हो गई। और राजस्थान सरकार का एक ही लक्ष्य उद्देश्य रहता है कि कोई भी मुद्दा हो उसको केंद्र के ऊपर ये थोपते रहे। चाहे कोरोना का समय आया तब भी उन्होंने केंद्र के ऊपर थोपा, लंपी की बीमारी आई तब भी उन्होंने केंद्र को जिम्मेवार ठहराने का प्रयास किया। हर जो काम जो नहीं कर पाते हैं उसको लेकर इन्होंने केंद्र के ऊपर थोपने का काम किया। और किसानों के लिए अगर बाजरे की बात करें तो आज किसान को बाजरी की जो मूल्य है वो बहुत कम मिलता है। आज किसान को बाजरा 1500 से 1600 रुपए के अंदर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है, लेकिन एमएसपी के ऊपर बाजरे को खरीद करने के लिए भारत सरकार ने कई बार कह दिया कि आप खरीद सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज जो बाजरे की एमएसपी की दर है वो 2350 रुपए है, लेकिन किसान को 1500 रुपए 1600 रुपए में बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। लेकिन आज भी बाजरे की ऊपर एमएसपी पर खरीदने की राजस्थान सरकार की कोई मंशा नहीं है, जबकि भारत सरकार ने इनको ये स्पष्ट कह दिया कि जब चाहे भारत राज्य सरकार है वो बाजरे की खरीद करने के लिए भारत सरकार को पत्र लिखेगी, तो भारत सरकार बाजरा खरीदने के लिए तैयार है, लेकिन उसके बावजूद भी बाजरा नहीं खरीदा जा रहा है। और इस तरह से आज इस प्रदेश के अंदर मंदिर भी सुरक्षित नहीं है, यहाँ पर आम आदमी सुरक्षित नहीं है, साधु संत भी सुरक्षित नहीं है। मंदिर में पूजा करने वाले या साधु संत जलने के लिए मजबूर स्थिति में पैदा हो जाती है। तो ये सारा जो तंत्र है इससे पूरे प्रदेश की जनता त्रस्त हो चुकी है, और इसकी वजह से आने वाले समय के अंदर मुझे लगता है कि जिस तरह से जनता में एक आक्रोश है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने 200 विधानसभाएं और 200 विधानसभा तक पहुंचने का, और वहां पर रथ यात्रा से जन आक्रोश यात्रा पहुंचे, इस दृष्टि से योजना बनाई है प्लानिंग से। और जिसके अंदर जैसा कि हमारे प्रदेश में प्रेस करके और 27 तारीख को प्रदेश अध्यक्ष जी ने, प्रभारी जी ने उसको वहां से एक सब जगह ये बात पहुंचाई है। और निश्चित रूप से ये जो सरकार है, जो आने वाले 17 तारीख जब है इस केंद्र की राज्य की सरकार को 4 साल पूर्ण होने पर वो जश्न की तैयारी कर रही है, लेकिन जश्न जैसा कोई प्रदेश में दिख नहीं रहा है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इन 4 वर्ष पूर्ण होने पर जो जन आक्रोश यात्रा है वो 1 तारीख से ये यात्रा प्रारंभ होगी, और जिसका थीम सॉन्ग है उसका लॉन्चिंग 27 तारीख को प्रदेश कार्यालय से किया गया। थीम सॉन्ग है मिस्ड कॉल भी एक रखा गया, जिस मिस्ड कॉल पर इस आक्रोश से संबंधित वो अपना मिस्ड कॉल करेंगे। और इस सरकार के विरुद्ध में चार्जशीट व एक वेबसाइट भी लॉन्च किया गया है, जिसके ऊपर वेबसाइट के ऊपर कोई भी अपनी बात है वो उसके ऊपर रख सकता है। तो इस तरह से एक वेबसाइट को भी लॉन्च किया गया है। और ये आने वाले जो 1 तारीख है, 1 तारीख को सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा जी, वो 51 रथों को जयपुर से प्रारंभ करेंगे, उसका हरी झंडी दिखा के रवाना करेंगे। और वो जो रथ है वो सभी जिलों में जाएंगे, और 2 तारीख को और 3 तारीख को ये रथ हैं वो सभी जिला मुख्यालय से उनको रवाना किया जाएगा। और उसके बाद में 4 तारीख से लेकर
और 14 तारीख तक ये सभी विधानसभाओं के अंदर ये रथ जाएंगे, गांव गांव जाएंगे, गली गली जाएंगे, नगर नगर सब जगह जाएंगे और सभी जगह ये जनता को साथ में लेकर, जनता के अंदर जो आक्रोश है उसको लेकर वहां पर पहुंचेंगे। और उसके बाद में 14 तारीख से लेकर और 20 तारीख तक पूरे प्रदेश के अंदर सभी विधानसभाओं के ऊपर बड़े जन आक्रोश की सभाएं की जाएगी, जिसमें 5,000 से 10,000 की संख्या रहेगी और वहां पर सभी कार्यकर्ता उसके पूरी तरह से लगे हुए हैं। इसके लिए सभी विधानसभा के संयोजक, प्रदेश और सह संयोजक भी नियुक्त कर दिए गए और जितने भी हमारे बूथ के कार्यकर्ता हैं वो कार्यकर्ता भी सभी जगह अपनी अपनी जगह पर वो जाकर इस आक्रोश यात्रा है उसके लिए वहां पर सभी उपस्थित रहेंगे। और इसमें लगभग 5 लाख से अधिक कार्यकर्ता इसके अंदर भाग लेंगे और ये यात्रा है जिसके अंदर लगभग ये 2 करोड़ तक, ये 2 करोड़ लोगों के डायरेक्ट संपर्क, 2 करोड़ से अधिक लोगों तक संपर्क करेगी। और इसके साथ ही इस यात्रा के अंदर ऐसी चौपालें भी होगी जिसमें किसानों की चौपाल भी होगी, तो महिला चौपाल भी होगी और युवाओं की चौपाल भी होगी। SC ST के भी लगभग 1,000 चौपालें की जाएगी और इसके माध्यम से एक जनता के अंदर आक्रोश जो दिख रहा है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक शिकायत पेटिका भी उस रथ के साथ रहेगी। तो वो शिकायत पेटिका जो होगी उसके अंदर कोई भी गांव का अगर वहां की समस्या है तो उसको लेकर उस शिकायत पेटिका के अंदर डालेंगे। वो सारी शिकायतें वो राज्य सरकार को भी दी जाएगी और साथ ही ये इस सरकार से कोई अपेक्षा की नहीं जाती, लेकिन आने वाले वक्त में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तब उन लोगों की समस्याओं का समाधान और निराकरण भी किया जाएगा। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।